दायर नहीं करी है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितेंद्र कुमार भाई को इस दुनिया से गए हुए लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं। हमारे प्रशासन ने चार्जशीट दायर नहीं की, और यदि हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो हमारे लिए ज्ञापन निबंध में धरना स्थल पर रुक दिया जाता है, हमारे समन सदा जाता है, लेकिन अपराधी के खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट। ठगों को लाइसेंस देके हम महिलाओं को ठगा गया है, क्योंकि इसे साल भर से ज्यादा हो गया है इस एलयूसीसी के मामले को, और सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के सारे श्रीनगर को तो कंठस्थ याद हो चुका होगा एलयूसीसी के घोटाले के बारे में कि एलयूसीसी घोटाला क्या है, कैसा है, क्यों हुआ है, किसके द्वारा हुआ है। तो ठगों को सरकार ने लाइसेंस दिया आम जनता को ठगने का, और खासकर महिलाओं को, जो महिलाएं हर समय सरकार के साथ खड़ी रहती थी, झंडे डंडे बोकने के लिए हर जगह उनके समारोह में सम्मिलित होती थी और उनके ही गुणगान गाती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस एलयूसीसी घोटाले होने के बाद ही हम महिलाओं को पता चला है कि हमारे साथ क्या हुआ है। इससे पहले तो हम सभी अपने सरकार की गुणगान गाया करते थे। जब भी इलेक्शन का टाइम आता था तो हम घर घर जाके हम सबको, अपने रिश्तेदारों को, अलाने फलाने सबको फोन करके बोलते थे भाई कि बीजेपी को भाई वोट देना है। लेकिन अब जब हमको साल भर से ऊपर हो गया है सड़कों पर, और 8-10 बार हमने सीएम आवास कूच कर दिया है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। हमारा दर्द उनको दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता था तो वो सबसे पहले हमें को संबोधित करती थी कि नारी शक्ति, मातृशक्ति आगे आओ, और उनके बैनर, पोस्टर, उनके झंडे डंडे सब हम ले जाया करते थे। जो भी समारोह होता था, जो भी त्योहार वगैरह को बुलाया जाता था। लेकिन अब असल में अब पता धरातल पे तो अब आए हैं हम, और असल में हमें अब पता चला है कि ये सब एक ढकोसला था, ये सब एक अपने वोटरों को इकट्ठा करने के लिए एक दिखावा था। अब जब हमारी पीड़ा को लेकर हम साल भर से सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, सारे ऑफिसों में ज्ञापन देकर, सारे पदाधिकारियों के दफ्तरों में जाकर हल्ला कर करके भी जब कोई हमारा संज्ञान नहीं ले रहा है, तो असली जीवन में पता हमें अब चल रहा है कि हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमारा दुख हमारा ही पास है, क्योंकि एक साल भर चिल्लाने के बाद आरोपी क्या है ना, वो भी हमारी तरह जो एजेंट है उन्हीं के उन्होंने नाम डाल दिए, बस हमें केवल गुमराह किया, और हमें कोई ठोस रणनीति या कुछ भी हमें जानकारी नहीं मिली है। सभी लोग बहुत परेशान हैं। कई महिलाएं तो ऐसी हैं कि उनके परिवार में कोई भी उनके सिवा कमाने वाला नहीं था, और जब महिलाओं को सशक्त महिलाकरण के द्वारा ये सहकारिता में इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया, तो सबने कहा कि चलो इसके द्वारा हमारा भी परिवार का गुजर बसर हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने ही हमें लोभ दिया, सरकार ने ही हमें झुंझुना पकड़ाया कि तुम इसके द्वारा कमाओ। हर कोई चाहता है कि हम अपनी कमाई, हम भी अपनी कमाई करें, हम भी अपने फैमिली की मदद करें, अगर हम भी थोड़ा बहुत कमाएं तो। लेकिन हमें क्या पता था कि हम सरकार के द्वारा ही हम ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। जबकि आज सारी महिलाएं जागरूक हैं, सबको पता है कि बिना लाइसेंस के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कोई भी ना हम स्कूटी नहीं चला सकते, कोई दुकान नहीं, कोई ठेला, अगर कोई भी आके ठेला यहाँ पे खोल देगा, क्या सब पुलिस वाले चुप रहेंगे? सारी जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी सोसाइटी मेन हाईवे पे खुली थी, लेकिन सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली, और पार्टियों के बीच लाके खड़ा कर दिया। सभी कहा कि कांग्रेस के टाइम पे आई है, और ये कांग्रेस के टाइम पे आई है, कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन किया था तो क्या आपने ठगों को, आम जनता को ठगने के लिए छोड़ देना था? क्या आपका कोई दायित्व नहीं था? हम रो के चिल्ला के थक गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमें कोई भी राहत भरी खबर इसमें नहीं मिली है।
अब जो कस्टमर हैं वो भी बहुत ही परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब वो रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप लोग ड्रामा कर रहे हो, आप लोग मजाक कर रहे हो। पहले तो हमने बोला कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो सभी लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इससे ठोस कोई कदम उठाए, हमको राहत भरी सांस दे और कस्टमरों को भी शांत करे। और बहन अंकिता के बारे में तो हम सभी महिलाएं संवेदनशील हैं। अंकिता के साथ जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। भले इसमें पार्टी जो जब पार्टी के आदमी थे वो मिले हुए थे तभी तो वो बच गए। अगर आम आदमी होते तो पहले तो आम आदमी ऐसा करने की कोई हिम्मत ही नहीं होती। उनके पास दल बल पैसा सब कुछ था, इसलिए उनके नाम छुपाए गए, उनको बचाया गया। और अगर अभी भी हम आम जनता सचेत नहीं हुई है तो न जाने कितनी ही अंकिताओं को अपनी बलि देनी पड़ेगी। इससे हम सबको सचेत होना है। तो सरकार के सामने तो ये लगता है आवाज तो जा रही होगी, लेकिन वो चाह रहे होंगे कि इनको कैसे चुप कराया जाए। हम तो तब तक चुप होने वाले में से नहीं है जब तक हमारा पैसा हमें नहीं मिला है। और ये रैलियां भी चलती रहेंगी, धरना प्रदर्शन भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। और जब तक हमारे पैसे का भुगतान सब सम्मानित सहित नहीं होता है तब तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मात्र सत्य यहाँ पे कितनी परेशान है ये सभी जानते हैं। हर दिन धरना प्रदर्शन होता है, कोई न कोई यहाँ पे बहनें रोती रहती हैं। और स्थिति ऐसी है कि घर से निकलना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कस्टमर कहीं पे भी मिलते हैं तो फिर उनको जवाब देना पड़ता है। वो हर रोज पूछते हैं कि कब तक पैसा मिलने वाला है। तो उनका भी पैसा है, उनके भी खून कमाई के पैसे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं है। हमने भी अपना पैसा आपने दिया है, इसको जल्द से जल्दी किया जाए, क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो गया है, होने वाला है। हमको यहाँ पे 300 दिन कंप्लीट हमारे धरना प्रदर्शन के हो गए हैं। तो मैं सभी बहनों से बोलना चाहूंगी कि अपने धरना प्रदर्शन को हमें कंटिन्यू ऐसे चलाना चाहिए। और जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक आप लोग बिल्कुल भी हार न माने अपने पैसे के लिए। अगर हम आज हार मान गए तो न जाने आगे क्या क्या चीजें गलत हमारे साथ होंगी। तो आप सभी का धन्यवाद है। आज पीपल चौरी चौराहा से और लोगों की आवाज़ें प्रमुखता से स्वागत है हमारे रीजनल रिपोर्टर में। तो जो सीबीआई को जो जिस अभी आने वाले समय में जब सुनाई दिया है कि सीबीआई जांच करती है, लेकिन फिर भी आप लोगों की ओर से रैली निकालेंगे, क्यों? मतलब क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है कि सीबीआई जांच होगी, निष्पक्ष होगी? बहन, सबसे पहले आपका रीजनल रिपोर्ट का मैं स्वागत करती हूँ। विश्वास तो हमें अपने शासन प्रशासन पे भी था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे सीएम साहब ने, हम जब जुलाई में वहाँ बड़ी रैली लेके गए थे तो उन्होंने जुलाई में सीबीआई जांच के दे दी थी। तो आज ऑलरेडी 6 महीने पूरे हो चुके हैं। हमारे माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने भी सीबीआई जांच के लिए लताड़ लगाई सरकार को, तब जाकर के सीबीआई जांच के लिए दिया गया संसद में। लेकिन हमारा मानना ये है कि सीबीआई जांच किसी भी जांच पड़ताल सरकार का लफड़ा है, ये जनता का लफड़ा नहीं है। क्योंकि जनता के हमने अपनी सरकार पर भरोसा किया है ना, और ये सारी प्रोसेस सरकार के तहत हुई है ना। तो हमारा सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं इस रैली के माध्यम से कि सीबीआई की जांच तेज हो, क्योंकि सीबीआई ने उन्हीं लोगों को पकड़ा जो पीड़ा में है, और पकड़ना उन्हें चाहिए था जिन्होंने एनओसी दी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए परमिशन दिया है, जिस सरकार ने इसको प्रमोट किया है ना। इसमें से इन्हीं में से कोई मैनेजर है या कोई जो कुछ भी है उन्हीं को पकड़ा गया। तो ये हमारा कहना है कि यदि पकड़ना है तो रजिस्ट्रार को पकड़े, उन्हें पूछे कि हमें सब बायोलॉजी जाता होगा ना, जब भी रजिस्ट्रेशन होता होगा उसका बायोलॉजी जाता होगा, तो तुमने बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ा उसमें? यदि पढ़ा है तो तुमने एनओसी दी है तो फिर तुमने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? तो आज हमारी माँ बहन बेटियों को इस रैली में बहन इस भुगतान को लेकर के, मतलब घोटाले को लेकर के 1.5 साल हो चुका है।
और अभी तक भी सरकार किसी भी प्रकार की सुध नहीं ले रही। यहाँ तक कि धामी जी ने कहा ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो यदि आपका मुद्दा नहीं है तो आपने घुसने क्यों दिया अपने राज्य में? मतलब मुझे इस बात का बेहद दुख हो रहा है कि हमारे संवैधानिक पदों में बैठे हमारे जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा नहीं है। अगर आपका मुद्दा नहीं है तो आपने उसे बॉर्डर पे रोक देना चाहिए था। 37 ब्रांचें खुली थी बहन जी 9 सालों से लूटने दिया अपने लोगों को। यहाँ पे सैनिक परिवार से आ रखे हैं और जो हमारे ऑन द इसमें ड्यूटी पे हैं लोग ऑन ड्यूटी पे उन परिवारों के पैसे सैनिकों के पैसे हैं, जो रिटायर फौजी हैं उनके पैसे हैं, जो हमारे झाड़ू पोछा मारने मतलब एवरी जितने भी सोसाइटी है सबके पैसे इसमें फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि जो रेलवे में और डैम में जिनकी जमीनें गई उनके भी पैसे इसमें फंसे हुए हैं। सरकार कोई नहीं है, फोर्सी नहीं है। तो इस विषय में हमारी मांग है यदि सीबीआई की जांच बढ़ा दी है तो 6 महीने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, हम सिर्फ 2 महीने दे रहे हैं आपको। 2 महीने में सीबीआई जांच को कंप्लीट करें, पीड़ित नागरिकों का पैसा सम्मान सहित ब्याज को समय दें और तब तक हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार आपातकालीन फंड बना करके इन पीड़ित नागरिकों को राहत दें। इनके घर में बहन नमक खाने के लिए पैसा नहीं है, आजकल महंगाई कितनी है, नमक खाने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार इससे संज्ञान लें। बिल्कुल थी, क्योंकि हम बहन बिना हेलमेट के रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते, बिना लाइसेंस के हम लोग ठेली नहीं चला सकते, है ना, उसके लिए भी हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो 37 ब्रांच आपको पता है कि जब लेन देन का मामला होता है तो उसमें तो शायद हमारे जो ये सबसे बड़ा जो बैंक को वो हैंडल करते क्या बोलते हैं उसको आरबीआई, बिना आरबीआई की परमिशन से कुछ भी नहीं होता है, तो सबको खबर है हमें। खासकर मैं अपनी 70 उत्तराखंड के मैं आरोप लगाती हूँ यहाँ पे कि इस घोटाले में हमारे उत्तराखंड के 70 पक्ष विपक्ष के विधायक शामिल हैं। यदि नहीं है तो वो क्यों नहीं सड़कों पे आते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते विधानसभा में कि यहाँ के 25 लाख ग्राहक 25,000 एजेंट और 50 अरब रुपए गबन हो रखे हैं। मजाक की तरह मतलब लोगों का कौन पैसे का पैसा, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? किस लिए होते हैं जनप्रतिनिधि? हमारे 5 सांसद हैं, गढ़वाल सांसद हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? तो इस विषय में हमें नाराजगी भी है और मुझे लगता है कि लापरवाह लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई होश खबर नहीं है। जी, आप इतनी बड़ी रैलियां निकालती हैं, आप देहरादून तक जाती हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती, ऐसा क्यों? बहन मुझे लगे और या फिर सरकार निकम्मी है, 2 ही चीज हो सकती है। या तो अहंकार है कि जनता हमारी क्या बिगाड़ लेगी, या फिर हमें पता नहीं, 2 ही चीज होते हैं ना, या फिर इनको पता नहीं है कि क्या करना है। और अगर अहंकार भी है तो अहंकार हम तोड़ेंगे, अब कुछ पता नहीं है तो पद खाली करें, हम बैठेंगे और काम करेंगे काम पे। आगामी विधानसभा चुनाव है, सरकार का दोहरा रवैया क्या साबित करता है? मैडम, सरकार का भाजपा का तो हमेशा दोहरा रवैया रहा है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खेद भी है कि एक तरफ सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इस विषय में संज्ञान लेना चाहती हूँ कि कल ही भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला मैडम ने कहा है कि बेटी अंकिता में जो बोला वीवीआईपी गट्टू था उसके कारण बेटी मरी है, वो हमारी बेटी से एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था। एक तरफ ये बेटी बचाओ की बात करते हैं तो क्या इनके एक्स्ट्रा सर्विस के लिए बेटी बचाएं? एक तरफ ये बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, स्कूलों में ताला लग गए हैं। एक तरफ ये नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो जब हम सशक्त नारियां इनसे सवाल पूछने जाते हैं तो ये हमें गाड़ियों में भर करके जेल में या फिर पुलिस थानों में अरेस्ट कर लेते हैं। एक तरफ ये रोजगार की बात करते हैं, जब महिलाएं रोजगार में जाते हैं तो सबको ठग ले, मतलब जो अपना पैसा था वो भी लूट ले जाते हैं। तो इनका थोड़ा रवैया है ही मैम, और जनता को इस विषय में सबक लेना चाहिए। जो एक अंतिम प्रश्न पूछ रही है, एलआईसी चिट फंड घोटाले में महिलाएं तो जो घोटाला है इसमें महिलाएं तो हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ महिलाओं का ही आंदोलन बनकर रह गया, नहीं इसमें युवा दिखते हैं, जबकि सबको एक साथ मिलकर हो, क्योंकि जब पूरी जो आंदोलन है अगर इसमें महिला युवा बुजुर्ग सब एक साथ मिलकर आएंगे तब कहीं ना कहीं आवाज पड़े, लेकिन जब दिखता है तो इसमें सिर्फ महिलाएं दिख रही है, ऐसा क्यों है? देश का पितृसत्तात्मक सोच रही है कि जब महिलाओं पे आफत आती है कोई भी महिलाओं का साथ खड़ा नहीं होता। हालांकि हमारे कुछ भाई जरूर आ रखे हैं, और यदि जब महिलाओं का इस्तेमाल करना होता है तब सब महिलाओं को आगे कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि महिलाएं अपने लिए जागरूक नहीं हैं, क्योंकि ये बेहद चिंताजनक बात है। महिलाएं अपने बच्चे के लिए जागरूक हैं, मायका के लिए, ससुराल के लिए, राजनीति के मतलब नेता को बनाने के लिए जागरूक हैं, लेकिन खुद हमारी क्या अधिकार है, क्या अस्मिता है, क्या है उसके लिए जागरूक नहीं। ये बेहद चिंताजनक बात है, और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे सच्चे रिपोर्टर इस बात को भी संज्ञान लें, महिलाओं को जागरूक बनाएं अपने अधिकारों के लिए। यदि महिलाएं खड़ी हो जाएं, इनकी बात की हिम्मत नहीं है हमको टच करने की भी। ये वीवीआईपी है, वो तो कौन है हमसे एक्स्ट्रा सर्विस देने वाला? और मैं एक बात और संज्ञान में लेना चाहूँगी बहन, यहाँ पे ये बहन हेलो पूनम के नाम पूनम, तो इनका भाई जितेंद्र कुमार, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। अभी तक इनके भाई के संदर्भ में चार्जशीट दायर नहीं है, और हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे घरों में
FIR भेजी जा रही है। तो ये बहन कुछ कहना चाहिए तो जरूर इनका भी संज्ञान लें। और बहन में हमारे 5 मुद्दों को लेकर अभी है, एक स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के, एक माँ बहन बेटों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये श्रीनगर में जो नशा फैल रहा है, और ये जो बाघ भालू का आतंक है, गांव-गांव से जो हमारे लोग मतलब मर रहे हैं, ऊपर से जब अस्पताल जा रहे हैं, लेबर सेंटर बन रहे हैं, तो मतलब कुछ भी सुविधा हमारे लिए नहीं है। तो ये मुझे सरकार की साजिश लग रही है। पहले हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा से वंचित रखो, फिर बच्चे कुछ लोगों को बाघ भालू से मरवा दो, और जो फिर बच्चे कुछ होंगे वो प्लान कर जाएंगे। एक लेंसीडोन के विधायक हमारा एक बयान दिया, मुझे तो शर्म आई उनके बयान पे कि जिनके खेती बंजर है उन पर टैक्स लगना चाहिए। तो मैं इस आपके रिपोर्ट के माध्यम से कहना चाहूँगी, सबसे फ्लैट टैक्स न केवल पर टैक्स, आपको फांसी लगनी चाहिए। यदि आप पहाड़ के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, रोजगार दे देते तो हमारे लोग प्लान क्यों करा दें, है ना। तो यदि कोई दोषी है तो शासन प्रशासन है, हमारे विधायक है, हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे इनको सब पता है। इन्हें नहीं पता तो ये पद खाली करें। यदि हमारे ब्यूरोक्रेसी समझता है कि हमें नहीं पता तो पद खाली करें। अगर जनता को पता नहीं हो इस बात का पता चलता है, लेकिन जो संवैधानिक पदों से तनख्वाह ले रहे हैं, जो ऐसा आराम कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को मौज मस्ती का अड्डा बना दिया है, यदि वो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता तो वो संन्यास ले लें, इस्तीफा दे दें, हम अपने काम अपना करेंगे। फिर जब आवाज हम नहीं उठाने दें, इनका क्या काम है पत्थर में बैठे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि सरकार को पूरी तरह से, उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी तरह इसका पता है कि कहीं ना कहीं RBI